इस चैप्टर में मैंने आपको सबसे पहले तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बताया था। ध्रुवांतर रेखा और स्पर्शी के मध्य कोण बताया था। ध्रुवीय स्पर्शी की लंबाई, ध्रुवीय लंब की लंबाई, ध्रुवीय अधस्पर्शी की लंबाई और अधोलंब की लंबाई के सूत्र बताए थे। इसके पश्चात ध्रुव से स्पर्शी रेखा पर डाली गई लंब की लंबाई सिखाई थी तुम्हें। उसके पश्चात जो आखिरी चीज मैंने तुम्हें बताई थी, जिसका क्वेश्चन काफी बारी पूछा गया है, कोई भी कर्व जब तुम्हें दिया जाता है तो उसकी पैडल इक्वेशन कैसे बनानी है। नंबर 1 पे पोलर कर्व मिलते हैं तो कैसे बनती है, और कार्टेशियन मिलते हैं तो कैसे मिलती है। अब इस चैप्टर में जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं वो मैंने किए हैं यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे मैंने एग्जाम्पल नंबर 2 लिखा है, 1 हो जाएगा आपसे, तो जो आसान है उनको मैंने नहीं लिखा है, जो थोड़े अलग टाइप के उनका मैंने काम किया। तो जैसे सेकंड एग्जाम्पल में लिखा है, सिद्ध कीजिए वक्र R इज इक्वल टू ए ई की पावर थीटा कॉट अल्फा में स्पर्शी ध्रुवांतर रेखा से एक अचर कोण पर झुकी हुई है। तो यहाँ पे तो मैं क्लियर हो जाना चाहिए कि ध्रुवांतर रेखा और स्पर्शी के बीच में अपने को एंगल ज्ञात करना है और सिद्ध करके ये बताना है ये जो एंगल है वो कांस्टेंट है, अचर है। बड़ा आसान सा काम है। R इज इक्वल टू ए ई की पावर थीटा कॉट अल्फा गिवन है, इससे मैंने डी आर अपॉन डी थीटा निकाल लिया। मुझे tan फाई का फॉर्मूला पता, हम जानते हैं tan फाई इज इक्वल टू आर डी थीटा अपॉन डी आर। यहाँ पे R का मान भी पुट कर दिया और डी आर अपॉन डी थीटा का मान पुट कर दिया। जो चीज़ कटती है काट दी। 1/cot कॉट अल्फा इज इक्वल टू टैन अल्फा, तो tan फाई का मान आ गया tan अल्फा। दोनों तरफ से tan छोड़ दिया तो फाई इज इक्वल टू अल्फा, जो कि कांस्टेंट है। ये सिद्ध हो गया तुम्हारा। फिर एग्जाम्पल नंबर 3 लिखा है मैंने, निम्न वक्रों के किसी बिंदु पर ध्रुवांतर रेखा तथा स्पर्श रेखा के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। वैसा ही प्रश्न है जो मैंने पहले लिखा है, लेकिन फिर भी मैंने एक प्रैक्टिस के लिए इसको एक और कर दिया तुम्हारे लिए। वक्र का समीकरण R इज इक्वल टू ए वन माइनस कॉस थीटा, डिफ्रेंसिएशन कर दिया, डी आर अपॉन डी थीटा निकाल दिया, ए साइन थीटा। फिर मैंने लिखा माना स्पर्श रेखा व ध्रुवांतर रेखा के मध्य कोण फाई है, तो tan फाई का फॉर्मूला लिख दिया। आर का मान पुट किए ए वन माइनस कॉस थीटा अपॉन में डी आर अपॉन डी थीटा का मान ए साइन थीटा पुट किया। ए से कट गया, हाफ एंगल में चेंज कर दिया, तो 1 - 1 + 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। काट दिया जो कटता है। tan फाई इज इक्वल टू tan थीटा बाई 2, फाई का मान निकाल दिया थीटा बाई 2। फिर बी पार्ट इसका लिखा हुआ है 2a अपॉन आर इज इक्वल टू 1 + कॉस थीटा। तो जब कभी भी r डिनोमिनेटर में चला जाता है तो कोशिश ये करें कि डिफरेंशिएशन लॉग की हेल्प से कर लें, उससे थोड़ा सा आसान हम मानते हैं हो जाता है। तो मैंने लॉग लिया, तो log 2a अपॉन आर इज इक्वल टू log 1 + कॉस थीटा, log 2a माइनस log r इज इक्वल टू log 1 + कॉस थीटा। थीटा के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन शुरू कर दिया, log 2a का 0 हो गया, माइनस log r का 1/r, r का डी आर अपॉन डी थीटा। फिर log के कारण 1/1 + कॉस थीटा, 1 + कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा। अब ये देखो नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, तो 1/r डी आर अपॉन डी थीटा जो फॉर्मूला होता है वो कॉट फाई का होता है। इधर मैंने राइट हैंड साइड में हाफ एंगल में चेंज कर दिया, तो tan थीटा बाई 2 आ गया। कॉट फाई को tan में चेंज किया तो tan पाई बाई 2 माइनस फाई इज इक्वल टू tan थीटा बाई 2। दोनों तरफ से मैंने tan छोड़ दिया, पाई बाई 2 माइनस फाई इज इक्वल टू थीटा बाई 2। यहाँ फाई का मान आ गया पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। अब ये एक टाइप के क्वेश्चन आपको पता चल गया, ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के बीच कोण कैसा ज्ञात करना। अब मैंने इसके अगला एग्जाम्पल जो लिखा उसमें लिखा है निम्न कार्डियोइड का प्रतिच्छेदन कोण ज्ञात कीजिए। कार्डियोइड एक तरह का कर्व होता है, किस तरह का होता है वो तुम्हें इंटीग्रल की बुक में जब आएगा तो अब सिखाएंगे इसकी शेप क्या होती है। अभी केवल आपने ये सीखना है, दो कार्डियोइड की इक्वेशन लिखी हुई, एक तो लिखी है R इज इक्वल टू ए वन प्लस कॉस थीटा, एक लिखी हुई है R इज इक्वल टू बी वन माइनस। ये दोनों ऑपोजिट साइड में बनते होते हैं। मुझे प्रश्न में एक आ गया प्रतिच्छेदन कोण ज्ञात। यहाँ पे सुन लेना क्योंकि मैंने आर्टिकल नहीं बताया तुम्हें,
जब दो कर्व एक दूसरे को काटते हैं तो जिस बिंदु पर काटते हैं वहाँ पे स्पर्श रेखा खींची जाती है। उन स्पर्श रेखाओं के बीच में जो कोण बनता है उसको प्रतिच्छेदन कोण कहते हैं। दोबारा से सुन लेना, दो कर्व होते हैं आपस में एक दूसरे को काटते हैं, जिस बिंदु पर काटते हैं उस बिंदु पर स्पर्श रेखाएं दोनों वक्र के लिए ज्ञात की जाती हैं। उनके बीच में जो कोण बनता है वो प्रतिच्छेदन कोण कहलाता है। अब इतनी बात समझ में आ गई, दोनों कर्व एक दूसरे को किसी बिंदु पे काटेंगे, ठीक है। अब मैंने पहला कर्व लिया r इज इक्वल टू ए वन प्लस कॉस थीटा, डिफरेंशिएशन कर दिया, माइनस ए साइन थीटा। मैंने tan फाई का फॉर्मूला लिख दिया, tan फाई का फॉर्मूला लिखा, हल किया तो माइनस कॉट थीटा बाई टू आ गया। इसको हमें tan में चेंज करना होता है तो tan पाई बाई टू प्लस थीटा बाई टू। यहाँ से फाई का मान आ गया पाई बाई टू प्लस थीटा बाई टू। अब दोनों कर्व एक दूसरे को काटते हैं तो मैंने कह दिया माना दोनों वक्र एक दूसरे को बिंदु पी r1 थीटा वन पर काटते हैं, तो इसमें जहाँ थीटा तुम्हें दिखे वहाँ थीटा वन कर दिया मैंने, तो फाई वन आ गया मेरा पाई बाई टू प्लस थीटा वन बाई टू। फिर दूसरे कर्व के लिए काम किया उसी तरह से, r इज इक्वल टू बी वन माइनस कॉस थीटा, डी आर अपॉन डी थीटा निकाला, tan फाई का मान निकाला, यहाँ पे आ गया मेरे पास फाई टू इज इक्वल टू थीटा वन बाई टू। दोनों कर्व मैंने लिखूंगा यहाँ पे भी एक दूसरे को बिंदु P पर काटते हैं और उस समय वो स्पर्श रेखा प्रारंभिक रेखा के साथ वो अपने टेंजेंट लाइन के साथ कोण फाई टू बनाती है, तो फाई टू का मान थीटा वन बाई टू हो गया। दोनों कर्व प्रतिच्छेदन कोण ज्ञात करने का मतलब होता है फाई वन माइनस फाई टू कर दें या फाई टू माइनस फाई वन कर दें, एक ही बात होती है। तो यहाँ मैंने फाई वन माइनस फाई टू कर दिया, एंगल आ गया पाई बाई टू। इसका मतलब दोनों कर्व एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। ये छोटा सा एक आर्टिकल किताब में दिया हो, उसको थोड़ा सा देख लेना, आने वाली चीज़ नहीं है। ये पढ़ा रखा आपने भी, दो कर्व एक दूसरे को काटते हैं तो कोण कैसे ज्ञात करते हैं। अगले एग्जाम्पल में मैंने लिखा है कोई कर्व की इक्वेशन है जो कि दीर्घवृत्त की, एल बटे आर इज इक्वल टू वन प्लस ई कॉस थीटा, ध्रुवीय रूप में लिखा हुआ ब्रैकेट में, लंबाई ज्ञात कीजिए है किसकी, नंबर एक ध्रुवीय स्पर्शी की और ध्रुव से स्पर्श रेखा पर डालेंगे लंब की। अब दो प्रश्न हो गए तुम्हारे लिए, पहला ध्रुवीय स्पर्शी की लंबाई ज्ञात करें, अब यहाँ पे फॉर्मूला याद होना चाहिए तुम्हें, और दूसरा ध्रुव से स्पर्श रेखा पर डालेंगे लंब की लंबाई। P इज इक्वल टू आर साइन फाई से जो आर्टिकल अपन ने किया उससे अपने इसको सॉल्व करेंगे। तो कर्व की इक्वेशन है एल बटे आर इज इक्वल टू वन प्लस ई कॉस थीटा, आर के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन कर दिया, यहाँ पे लॉग से काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो डी थीटा अपॉन डी आर मैंने निकाला, एल बटे आर स्क्र ई साइन थीटा, ध्रुवीय स्पर्शी की लंबाई मुझे पता है आर स्क्र डी थीटा अपॉन डी आर है, और मैंने मान पुट कर दिया, आंसर आ गया 1/e साइन थीटा। इस तरह से वो कभी जिसकी भी वैल्यू पूछेगी उस फॉर्मूले में अपने को मान पुट करना होता है, डी आर अपॉन डी थीटा या डी थीटा अपॉन डी आर। दूसरा काम करने के लिए ध्रुव से स्पर्श रेखा पर डालेंगे लंब की लंबाई बताएं, इसके लिए कर्व की इक्वेशन ली, लॉग लेके डिफरेंशिएशन किया, मैंने कॉट फाई का मान निकाल दिया, tan फाई या कॉट फाई किसी का भी निकलेगा। फॉर्मूला हम जानते हैं P इज इक्वल टू आर साइन फाई, रेसिप्रोकल करके स्क्वायर कर दिया तो 1/p स्क्वायर इज इक्वल टू 1/r स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर फाई हो गया। कॉसेक स्क्वायर फाई को 1 प्लस कॉट स्क्वायर फाई लिख दिया, कॉट फाई का मान पुट कर दिया, हल करिए मैंने। अब क्वेश्चन के शुरू में तुम्हें कहा गया एल बटे आर इज इक्वल टू वन प्लस ई कॉस थीटा, वहाँ से ई कॉस थीटा का मान निकाल देना। ये मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई है, मैंने कॉस थीटा का मान ये मानते हुए लिख दी, थोड़ा सा इसको सही कर लेना। इसकी कैलकुलेशन की है मैंने, ये पी और आर में एक लेंथ मूल बिंदु से या ध्रुव से स्पर्श रेखा पर डालेंगे लंब की लंबाई, मेरे से गलती से कॉस थीटा का मान लिखा गया एल बटे आर माइनस वन, जबकि ये मान है ई कॉस थीटा का, तो थोड़ा सा इसको आप सही कर लेना। ई कॉस थीटा का मान लिखना, क्योंकि डिनोमिनेटर में मुझे गलती दिख रही है,
तो इसके लिए थोड़ा इसको सही करके कैलकुलेशन करना। अब वो क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 8 लिखा हुआ है, कार्डियोइड का पादिक समीकरण ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से 2 टाइप के प्रश्न है, इनको समझना। अब ये पोलर फॉर्म में इक्वेशन दी हुई है, r इज इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा, डिफ्रेंशिएशन करके dr अपॉन डी थीटा निकाला। फिर हम लिखते हैं, हम जानते हैं 1/p² इज इक्वल टू 1/r² प्लस 1/r⁴ dr अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। इसमें dr अपॉन डी थीटा का मान पुट कर दिया। साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। फिर जो इक्वेशन गिवन होती है वहाँ से कोस थीटा का मान पुट करते हैं। इसको हल किया मैंने, r³ इज इक्वल टू 2AP², जो कि r और p में समीकरण होने के कारण ये पैडल इक्वेशन कहलाती है। ध्यान से इसको पढ़ लेना, ठीक है। डिफरेंशिएशन किया केवल मात्र मैंने, और हम जानते हैं 1/p² इज इक्वल टू 1/r² प्लस 1/r⁴ dr अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। उसमें dr अपॉन डी थीटा का मान पुट कर दिया और थीटा को एलिमिनेट कर दिया, मैंने ख़त्म कर दिया। इक्वेशन जो बचेगी वो r और p में बच रही, जो पैडल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है। इससे नेक्स्ट एग्जाम्पल है, उसमें कर्व की इक्वेशन दी हुई है तुम्हें। ये कर्व की इक्वेशन देखो x और y की फॉर्म में, तो बोलते हैं कार्तीय फॉर्म में वक्र का समीकरण अपने को गिवन है और इसकी पैडल इक्वेशन अपने को बनानी है। कर्व की इक्वेशन दी हुई है, डिफरेंशिएशन किया, dy/dx का मान निकाल दिया 2a/y। अब मैंने लिखा ये परवलय का समीकरण होता है, तो परवलय के किसी बिंदु xy पर टेंजेंट लाइन की इक्वेशन बनाई मैंने। तो y माइनस वाई इज इक्वल टू dy/dx इंटू x माइनस स्मॉल x। dy अपॉन डी एक्स का मान पुट किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, हल करने पर मेरे पास इक्वेशन आ गई 2ax माइनस वाई इंटू कैपिटल वाई प्लस y² माइनस 2x इज इक्वल टू 0। इस स्पर्श रेखा पर मूल बिंदु से मैंने लंब डाला। जब मैं लंब डालूंगा तो कैपिटल X और कैपिटल Y मुझे जहाँ दिख रहे हैं वहाँ मैंने 0 पुट कर दिया, तो बचा मेरे पास y² माइनस 2x, और डिवाइड मैं करूँगा x के गुणांक का स्क्वायर प्लस y के गुणांक का स्क्वायर। तो x के गुणांक का लिख दिया मैंने 4a² और कैपिटल Y का गुणांक का स्मॉल y²। अब जहाँ जहाँ तुम्हें y² दिख रहा है वहाँ पे मैंने कर्व की इक्वेशन से मान पुट किया 4ax प्लस 4a²। सॉल्व किया मैंने, मेरे पास वैल्यू आ गई स्मॉल p इज इक्वल टू रूट में ax प्लस 2 है। फिर मैंने एक लाइन लिखी, हम जानते हैं r² इज इक्वल टू x² प्लस y²। यहाँ मैंने y² का मान पुट किया तो x प्लस 2a का होल स्क्वायर हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं पर x प्लस 2 है तो वहाँ मैं पुट कर सकता हूँ r। तो अगले स्टेप मैंने लिखा p इज इक्वल टू रूट में ar, या p² इज इक्वल टू a। अब ये p और r में इक्वेशन होने कारण ये पैडल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है। बड़े अच्छे क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन काफ़ी बारी आया हुआ है पैराबोला वाला, तो इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से आप पढ़ना। थैंक यू।